अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे। आज के इस वीडियो के अंदर इस कंपनी का हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसलिए कि आज इस कंपनी के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न का एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया, तो मैंने सोचा कि इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहरहाल वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से है। बाय सेल का हमारी तरफ से बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल आपको अपने रिस्क पर करना है। वीडियो के अंदर हम पॉजिटिव चीज़ें क्या है, नेगेटिव चीज़ें क्या है, हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 21,317 करोड़ की ये कंपनी है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। कंपनी का अगर बिज़नेस आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर की पॉइंट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप ओपन करके आप इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ सकते हो। कंपनी का जो बिज़नेस है वो कैमरे से रिलेटेड है और बड़ा बिज़नेस सीसीटीवी कैमरे और दीगर कैमरे का कंपनी बनाती है। बड़ा मतलब एक अच्छा बिज़नेस है कंपनी का, और इंडिया के अंदर और बाहर देशों के अंदर भी ये कंपनी का माल जाता है। बहरहाल एक लार्ज कैप कंपनी है, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ख़राब चीज़ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पी यहाँ पर है ना, आपको 84 का नज़र आएगा। तो पी के एतबार से देखेंगे तो काफ़ी हाई लेवल पर ये कंपनी हमें नज़र आ रही है। महंगी कंपनी है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आरओसी और आरओई कंपनी का काफ़ी अच्छा है। कंपनी के ऊपर डेब्ट ना के बराबर है, इसको आप डेब्ट फ्री भी कंपनी बिल्कुल कह सकते हो। रिज़र्व कंपनी के पास दबाकर है, तकरीबन 1575 करोड़ कंपनी के पास रिज़र्व है। फेयर वैल्यू देखेंगे तो 619 की है। फेयर वैल्यू से काफ़ी ऊपर के लेवल पर एक प्राइस स्टॉक का ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू के एतबार से भी कंपनी महंगी है। ये थोड़े से निगेटिव पॉइंट नज़र आ रहे हैं। फेयर वैल्यू से महंगी है, पी के एतबार से भी कंपनी का प्राइस थोड़ा सा ऊंचा है, और बुक वैल्यू से तो काफ़ी ऊंचा प्राइस यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। डेब्ट टू एसेट रेशो कंपनी का देखेंगे तो सिर्फ 3 का है, इसलिए कि कंपनी का ऊपर जो कर्ज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर है। एफआई डीआई की होल्डिंग को इंशाल्लाह अपन नीचे जब प्रमोटर की होल्डिंग सारी चीज़ें देखेंगे उस वक्त डिस्कस करते हैं। कंपनी की डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कंपनी सीधी सीधी बात है कि डिविडेंड कंपनी बिल्कुल भी नहीं देती है। तो बाज़ कंपनियां अच्छी होती है, कमाती भी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी डिविडेंड नहीं देती है। वो अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा ख़राब चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी नज़र आई और कुछ चीज़ें ख़राब भी नज़र आई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है जो कंपनी अपने ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो वो कंपनी का प्राइस ये फिर हमें सस्ते लेवल पर मिलता भी नहीं है। हम सोचेंगे कि 20 के पी पर, 15 के पी पर मिलना, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जिन कंपनियों के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो वो कंपनी का पी फिर धीरे धीरे जैसी जैसी उसकी सेल बढ़ती है तो ख़ुद ब खुद उसका पी कम होगा। जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस वगैरह बढ़ेगा, तो ख़ुद ब खुद इसका पी क्या है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हम ये सोचते रहेंगे कि हमें कम पी पर मिलना, तो फिर ऐसे मौके ऐसी कंपनियां फिर बहुत कम देती है, बल्कि ना के बराबर ही। अभी हम इसके नीचे की चीज़ों को जाकर और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें ये हमें ज़्यादा नज़र आ रही है और नेगेटिव चीज़ें ये बिल्कुल कम है, और जो है भी तो वो कुछ ख़ास नहीं है। ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो इसका 5 साल का CAGR जो रिटर्न है, प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न नहीं कहेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, वो 54% का है। ये कंपनी के लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है,
और इसका पी वगैरह दूसरे भी कंपनी का देखेंगे तो लगभग वही 50, देखिए ना, मतलब कोई ऐसा कम के पी पर इस सेक्टर की कंपनियां हमें नज़र नहीं आ रही, तो इतना डरने वाली बात यहाँ पर फिर नहीं है। अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट के अंदर इसके जाकर देखेंगे तो कंटिन्यू इसका सेल यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कंपनी का सेल घट रहा है बोलकर, कंटिन्यू उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी तकरीबन 12% के आसपास है। बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछले तकरीबन यहाँ से 2024 से कंटिन्यू उसके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको एक क्वार्टर में बहुत तगड़ा देखने को मिला था, ये अदर इनकम से था, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी सब क्वार्टर के अंदर देखिए 23 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, फिर 40, फिर 55, यहाँ पर थोड़ा सा घट गया था, यहाँ पर थोड़ा कम आया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑरेंज, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 क्वार्टर में तो काफ़ी इसके अंदर तगड़ी उछाल और तगड़ा जंप हमको देखने को मिला, तो क्वार्टरली एतबार से नेट प्रॉफिट इसका अच्छा है। अगर ईयरली एतबार से आप देखेंगे सेल वगैरह को तो 2020 में 2238 करोड़ का इसका सेल था। 2021 में ये सेल थोड़ा सा घटा, ये कोरोना वगैरह का टाइम हो सकता है। उसके बाद 1646 करोड़, 2285 करोड़, 2782 करोड़, तो कंटिन्यू इसके सेल के अंदर हमको उछाल ही देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि ओपीएम जो इसका 6, 7, 8 तक पिछले साल तक हमको देखने को मिल रहा था, तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। और ईयरली एतबार से भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी हमको ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 5 साल की 20% है, 3 साल की 24% है, तो ये भी अच्छा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह भी अच्छा है। स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी की बैलेंस शीट में हम इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो ये 12 का है। रिजर्व कंपनी बहुत तेज़ी से अपना बढ़ा रही है, कर्ज कंपनी अपना बहुत तेज़ी से कम कर रही है, ये कंपनी की पॉजिटिव चीज़ें हैं। और फिक्स एसेट वगैरह अगर आप देखेंगे तो फिक्स एसेट भी इन 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए हैं। टोटल एसेट वगैरह भी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह को आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर जो 77% थी उसके अंदर से नॉर्मल थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आई है। एफआईआई की होल्डिंग तकरीबन जो 4%, 4.5% के आसपास है, उतनी ही बरकरार है, थोड़ी सी हल्की कम हो गई है। और डीआई के पास भी होल्डिंग यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। पब्लिक के पास यहाँ पर तकरीबन 8, 8.5% का माल है। अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पर 39,981 थे, जो बचकर 38,806 रह गए। थोड़े से नंबर ऑफ़ शेयर भी यहाँ पर कम होते हुए नज़र आए, ये भी कंपनी के लिए अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो फंडामेंटल यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ख़राब है, लेकिन जो ग्रोथ वाली कंपनियाँ होती है, तेज़ी से प्राइस जिनका ऊपर जाता है, बिज़नेस वगैरह के अंदर काफ़ी मतलब सेल ग्रोथ वगैरह अच्छी होती है, तो आम तौर से इनके फंडामेंटल ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। पी वगैरह थोड़ा सा इनका हाई ज़रूर रहता है, लेकिन रिस्की मामला होता है। पी जिसका हाई होता है तो इसको हमेशा नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हो, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। ये समझकर ही आप आगे चलिए। थोड़ा सा ये फंडामेंटल आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, हम टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं। 12 महीने का चार्ट यहाँ पर इस कंपनी का मेरे सामने ओपन है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो पिछले साल की लेवल थी, उस लेवल को कंपनी ने ब्रेक किया है। काफ़ी अहमियत की हामिल ये लेवल होती है, जो तकरीबन 1745 रुपये की है, जिसको एयरली लेवल कहा जाता है। तो ये जो क्वालिटेटिव लेवल है एयरली, तो इसने इसको ब्रेक किया है। और अभी देखेंगे तो तीसरा महीना शुरू है, इसके एतबार से वॉल्यूम थोड़े से कम ज़रूर लग रहा है। और अभी ब्रेकआउट भी अभी हो चुका है, तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अगर वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो यहाँ से और तेज़ी बन सकती है। और ख़ास रीज़न शेयर करने का इस स्टॉक को ये भी है कि अभी इसने मतलब एक बड़े लेवल का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अभी 6 महीने पर हम जाकर इसको चेक करेंगे
तो 6 महीने पर भी कुछ ज़्यादा दिखाने को है ही नहीं, 2 ही क्या मतलब कैंडल हमें यहाँ पर प्राइस के नज़र आ रहे हैं। 9 महीने ही कंपनी को लिस्ट होकर गोया कि ये हो रहे हैं और पिछले 3 महीने की मतलब इसके अंदर जो कैंडल बनी है ये ऊपर की तरफ प्राइस जाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक चढ़ रहा है। अभी 1 महीने के ऊपर जाएंगे तो देखिए ये मंथली चार्ट मेरे सामने यहाँ पर लगा हुआ है। हम इसी लेवल को मार्क करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये बहुत आगे निकल जाता है ना पिछला, अभी देखिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अगर आप देखेंगे ना मंथली एतबार से भी जब ये इसके अंदर करेक्शन आ रहा था ना, तो यहाँ पर रेड वॉल्यूम थोड़े से हमें बिल्कुल ना के बराबर आते हुए नज़र आ रहे हैं और जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो ग्रीन वॉल्यूम इसके अंदर अच्छे है। इसका मतलब ये है कि बड़े लोग कंपनी के अंदर अभी भी मतलब एक्टिव है, फ़ाल है और वो अपनी होल्डिंग को इसके अंदर बरकरार रखे हुए है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर रेड वॉल्यूम हमको ज़्यादा आते हुए नज़र आते। बहरहाल वीकली टाइम फ्रेम पर हम जाकर इसको और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये एक आपको राउंडिंग बॉटम नज़र आएगा और उसका इस कैंडल के अंदर हमें इस हफ्ते इस वीक में ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ज़रूरत ऐसे वॉल्यूम की है यहाँ पर। अगर ऐसे वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद आते हैं तो एक अच्छी खासी तेज़ी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर जाकर और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है थोड़ा सा और भी अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा इस माना कर कि अगर आप देखेंगे तो ये एक मुकम्मल इसका अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पर एक इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली और लगभग 1300 रुपये के आसपास ये स्टॉक का प्राइस 1750 रुपये से गिरते हुए आया था और उसके बाद यहाँ पर ये जो इसकी लेवल थी इसी लेवल पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से वापस गिरावट आई। वापस से मतलब यहाँ पर ये जो इसका कप बना था और ये इसका हैंडल बना और इसके जितने भी स्विंग हैं ना अगर आप गौर करेंगे ये स्विंग ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए आपको नज़र आएंगे और उसका यहाँ पर फिर आज के इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ। तकरीबन आज 8% का इसने मतलब उछाल इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिला। तकरीबन 8% ये स्टॉक मतलब क्लोजिंग जो हुई है 8% ऊपर इसने जाकर क्लोजिंग दिया है। तो ब्रेकआउट से पहले ये काफ़ी रुका भी और अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इस ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस से थोड़ी सी हमको गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस से इसने अपने आप को संभाला और आज अच्छा खासा मतलब इसके अंदर ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। बहरहाल बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक हम इसको देखते आए। अभी थोड़ा सा मैं इंडिकेटर वगैरह इसके देखने की कोशिश करता हूँ ताकि और भी चीज़ें हमको समझ में आए। अगर आप इसका MACD लगा कर देखोगे तो अच्छी बात यह है कि ज़ीरो लाइन से ऊपर है और यहाँ पर ग्रीन हिस्टोग्राम हमको बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसके लिए अच्छी चीज़ है। वीकली टाइम फ्रेम पर शायद इसका नज़र नहीं आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर MACD इसका पॉजिटिव है, ज़ीरो लाइन से ऊपर क्रॉसओवर इसके अंदर हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI इसका तकरीबन 65 पर है डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर भी 68 पर है, तो RSI के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेंथ इसके नज़र आ रही है। अगर आप इसके बॉलिंजर बैंड को लगाकर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आप देख सकते हो अपर बैंड का इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ये एक अच्छी चीज़ है। और डेली टाइम फ्रेम पर भी इसका अपर बैंड का ब्रेकआउट हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन याद रहे कि ये फेल भी होता है, सिर्फ इसके भरोसे पर नहीं। लेकिन हमने RSI देखा, MACD देखा और भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, इस वजह से मतलब हमें ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप इसका EMA लगा कर देखोगे तो 9 डेली टाइम फ्रेम पर 9 EMA से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप 20 EMA इसका लगा कर देखोगे तो क्या है देखते हैं, 20 EMA लगाओगे तो ये भी इसके ऊपर है, तो काफ़ी स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो जब तक ये याद रहे ये लास्ट वाला जो स्विंग इसने यहाँ पर बनाया है ना, इस स्विंग से ऊपर है तब तक हम इसके अंदर बुलिश है। यानी अगर आप ये चाह रहे होंगे कि स्टॉक से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले तो जब तक इस स्विंग से ऊपर है ना तब तक आप इसके अंदर बने रह सकते हो। समझ रहे बात? यानी गोया कि ये आपका थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आप मतलब एक साथ फिर बड़ी एंट्री मत लीजिए।
धीरे धीरे करके ले सकते हो, थोड़ा लॉन्ग का सोच सकते हो, लेकिन इसके ऊपर है तब तक आप इसके अंदर रह सकते हो। जहाँ पर इस लेवल से नीचे ये स्टॉक आएगा ना, ये वापस से ख़राब हो जाएगा और ये जितना के पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका पूरा के पूरा जो बना हुआ है ना, वो बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर मार्केट के हालात अभी ऐसे हैं, आप लोगों को पता है कब कौन सी न्यूज़ आ जाए और कब मार्केट गिरेगा कब बढ़ेगा कुछ बता नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में मतलब आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही एंट्री प्लान बनाना चाहिए, ये भी बात याद रखिएगा। और ये जो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर मतलब बना हुआ है ना, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से गिरावट हमको देखने को मिले, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने और फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके चांस थोड़े से कम इस वजह से लग रहे हैं, अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो ब्रेकआउट से पहले काफ़ी इसने वक्त बिताया है और वक्त बिताकर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। फ़ौरन अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो वापस से इसके अंदर और तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में जब तक ये इस लेवल से ऊपर है तब तक अच्छा है। थोड़ा सा लॉन्ग सोचेंगे तो वापस से इसने यहाँ पर एक डिमांड जोन भी क्रिएट किया है, यहाँ पर आकर भी ये ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और ये लेवल इसकी सबसे अहम साबित हो सकती है। तो वॉच लिस्ट के अंदर हम इसको ऐड करके रख सकते हैं और धीरे धीरे फिर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारी लेवल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। दुआओं की गुजारिश। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।